हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। जो किंग थे वे 3 क्वेश्चन के आंसर्स क्यों जानना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चन बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। जो किंग थे वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें क्या बनना था, एक सक्सेसफुल रूलर मतलब कि शासक बनना था। मतलब वो कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं होना चाहते थे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे उन्हें पूरे किंगडम में भेजा गया था। तो अभी हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो फर्स्ट है टू फेच वाइज मैन। ठीक है, वाइज मैन को लाने के लिए भेजा गया था, या फिर टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस थे राजा के 3 क्वेश्चन, उनके आंसर्स जानने के लिए, ठीक है, इसके लिए भेजा गया था। या फिर जो लुक फॉर द वाइज हर्मिट, एक समझदार हर्मिट को ढूंढने के लिए। या फिर टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। या फिर ये बताने के लिए कि जो भी क्वेश्चन के सही सही आंसर बताएगा, ठीक है, अच्छे से आंसर बताएगा, उसे रिवार्ड मिलेगा। ये अनाउंस करने के लिए मैसेंजर्स को किंगडम में भेजा गया था। तो देखो इसमें से जो करेक्ट वाला है ना, ये सेकेंड है, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन। जो राजा के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए मैसेंजर्स को किंगडम में भेजा गया था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, यहाँ से आपको सेंटेंस लेना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट ब्लैक कलर में, ये गिवन है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में। और जो यहाँ पे डार्क है ना ब्लैक कलर, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। करेक्ट। तो आपको क्या करना था, इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से सही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 चेक कर दे। फर्स्ट यहाँ पे है मेनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चन। बहुत सारे जो वाइज मैन थे उन्होंने किंग के क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे। अब यहाँ से देखो कौन सी हम पेयर वहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, बट देयर आंसर्स वर सो वैलिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन सभी के आंसर्स कैसे थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, जिससे किंग जो थे वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुए थे। अब सेकंड देखते हैं, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि किंग को क्या करना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की। ठीक है, ग्रुप बनाना चाहिए एक। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप क्या करेगा, फिर सही समय पर एक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम ये वाला सेंटेंस लेंगे, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। क्लियर हो गया। अब देखते थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने ये सजेस्ट किया था कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए, और टाइम टेबल बनाने के बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। तो यहाँ से हम ये वाला सेंटेंस लेंगे, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब देखते फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर टू 3। ओके, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट को रिक्वेस्ट किया था, है ना, किसके लिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताने के लिए। तो यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट लेंगे हम, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। क्लियर है। अभी देखते फिफ्थ, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। जो किंग थे उन्होंने क्या किया था, जो वाउंड बियर्डेड मैन था ना, उसके वाउंड मतलब कि घाव पर ड्रेसिंग की थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका जो ब्लड था वो बहना बंद ही नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ से हम ये वाला सेंटेंस ले सकते, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो तो बंद ही नहीं हो रही थी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। किंग को किसी ने ये भी एडवाइस दी थी कि मतलब किंग को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास। ठीक है, तो इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। Some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, one must look into the future। मतलब कुछ वाइज मैन थे जिन्होंने मतलब ये सोचा था कि अगर किसी काम को करने का सही समय अगर हमें पता करना है,
ठीक है, राइट टाइम अगर हमें पता करना है तो हमें फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ किसे पता रहता है, एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, और ये सिर्फ कौन बता सकता है, मैजिशियन, जादूगर। सो दे एडवाइस द किंग टू गो टू द मैजिशियन, तो इसलिए उन्होंने एडवाइस की थी किंग को कि किंग को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। इन आंसर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन whose advice did the people say would be important to the king। जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके आंसर में जो लोगों ने बताया था, जो भी सजेशन वहाँ पे किंग को दी गई थी, उसमें किसकी बातें, ठीक है, किसकी एडवाइस किंग को सुननी चाहिए थी, मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं जो किंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पर्सन किंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। इन आंसर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ, तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने बताया कि किंग को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। काउंसलर्स मतलब पहले लोगों ने बताया था ना कि किंग को काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की, जहाँ पर वाइज मैन रहेंगे 7-8, ठीक है। तो जो मेंबर्स रहते हैं काउंसिल्स के उन्हें बोला जाता है काउंसिलर्स। तो इसलिए कुछ लोग बोल रहे थे कि किंग को किसकी बातें सुननी चाहिए, काउंसिलर्स की। और फिर बताया था द प्रीस्ट मतलब कि पुजारी की, क्योंकि वो गॉड के पास रहते ना ज़्यादा, इसलिए प्रीस्ट। और द डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को अब हमारे सेहत के बारे में पता रहता है, ठीक है। और द सोल्जर्स, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो सोल्जर्स हेल्प करते किंग को, तो इसलिए किंग को किसकी बात सुननी चाहिए, सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। तो ऐसे सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने बताया कि किंग को किसकी बातें सुननी चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखते थर्ड क्वेश्चन। What suggestion were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कौन से सजेशन किंग को दिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट हो सकता है किंग के लिए, ठीक है, बाकी सब काम को छोड़ के। तो इसके लिए देखो लोगों ने क्या बताया था। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। कुछ लोगों ने बताया कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, ठीक है, ये करना चाहिए। While there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place। फिर कुछ लोगों ने बताया कि फाइटिंग करना चाहिए, कुछ लोगों ने बताया कि रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक जो काम रहते ना उन्हें फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने इतने सारे सजेशंस बताए। अब देखते फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड। क्या जितने भी वाइज मैन आए थे उनमें से किसी ने तो भी रिवार्ड जीता था, या फिर इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं जीता है तो क्यों नहीं जीता, इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, तो उसका आंसर क्या है, नो, किसको भी रिवार्ड नहीं मिला था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नो द वाइज मैन डिडंट विन द रिवार्ड, किसी भी वाइज मैन को रिवार्ड नहीं मिला था। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हर किसी के आंसर जो थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, और उनके आंसर सुनकर किंग जो थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी वाइज मैन को यहाँ पे रिवार्ड नहीं मिला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। किंग और हर्मिट ने वाउंडेड मैन की हेल्प कैसे करी थी, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो किंग का देख लेते हैं। द किंग वॉश द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विथ हिज हैंकरचिप। अब देखो किंग क्या करते, जो बियर्डेड मैन था उसके वाउंड को वॉश करते हैं, ठीक है, वॉश करने के बाद उसको कवर करते हैं अपनी हैंकरचिप से, ठीक है। एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कम्प्लीटली, और जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक ड्रेसिंग करना वो अपना काम जारी रखते हैं। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक। जैसे वाउंडेड मैन को अच्छा लगता है फिर वो क्या करता है, पीने के लिए कुछ मांगता है, तो किंग क्या करते हैं, फ्रेश वाटर उसको ऑफर करते हैं, ठीक है। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट। अभी किंग का हो गया, अभी हर्मिट का देखते हैं। हर्मिट कौन से हेल्प करता है, जो वाउंडेड मैन है उसको अपने हट के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। एंड अलाउ द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट, और वो जो वाउंडेड मैन है, बियर्डेड मैन है, उसको अपने हट में रहने के लिए अलाउ भी करता है।
तो ऐसे किंग और हर्मिट दोनों क्या करते, बियर्डेड मैन की हेल्प करते हैं। अब देखते 6th क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, ठीक है। हु वॉज द बियर्डेड मैन, जो बियर्डेड मैन था मतलब दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था। द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, कौन था दाढ़ी वाला आदमी, किंग का एनिमी मतलब दुश्मन था। और देखो उसका इरादा क्या था, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। वो क्या करना चाहता था, किंग को मारना चाहता था और अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी किंग ने उसके भाई से छीन ली थी उसे भी वो क्या करना चाहता था, वापस लेना चाहता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो बियर्डेड मैन था, ठीक है, वो किंग को क्यों मतलब ऐसे बोल रहा था बार बार कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, फॉरगिवनेस क्यों कर रहा था। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, द बियर्डेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो बियर्डेड मैन था वो किंग को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। इसका रीज़न क्या था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग, क्योंकि वो किंग को मारना चाहता था, बट द किंग हैज़ सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन किंग क्या करते, उसकी लाइफ बचाते हैं ना, उसकी जान बचाते। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, पहले तो वो मारना चाहता था लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद उसका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और अभी वो क्या था, ग्रेटफुल था, तो इसीलिए वो क्या करता है, माफ़ी मांगता है किंग से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, किंग फिर क्या करते, बियर्डेड मैन को माफ़ कर देते। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, लेकिन वो अपनी माफ़ी दिखाने के लिए क्या करते, उस पर्सन के लिए, ठीक है। इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस, किंग अपनी माफ़ी दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कि मैंने इस पर्सन को माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसा शो करने के लिए देखो वो क्या करते हैं, बाय प्रोमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम। तो फिर वो क्या करते कि उस पर्सन को प्रॉमिस भी करते कि वो अपने डॉक्टर सर्वेंट को उसके घर भेज देंगे उसकी देखभाल करने के लिए, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, और ये भी प्रॉमिस करते कि जितनी भी प्रॉपर्टी किंग ने उसके भाई से ली थी वो सभी क्या करेंगे, वो उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये सब कुछ करके किंग दिखाते कि उन्होंने क्या किया है, बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, जो किंग के 3 क्वेश्चन थे ना उसके आंसर्स हर्मिट ने क्या बताए। राइट ईच आंसर सेपरेटली, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सेपरेटली लिखना है। विच आंसर्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और फिर इन तीनों आंसर में से आपको कौन सा आंसर पसंद आया और क्यों आया, ये रीज़न भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो किंग के 3 क्वेश्चंस क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि किसी काम को करने का सही समय क्या है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था कि कौन सा पर्सन इम्पॉर्टेंट है, किसकी बातें हमें सुननी चाहिए, और थर्ड ये था कि सभी मतलब जितने भी काम है उसमें से इम्पॉर्टेंट काम कौन सा हो सकता है। ऐसे 3 क्वेश्चंस थे। तो देखो तीनों क्वेश्चंस के हर्मिट क्या आंसर देता है। द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस वर द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, नाउ, अभी। अभी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं ना, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट, क्योंकि ये वो समय है जिस समय पर हम कुछ कर सकते हैं। बाद में तो पछताना पड़ता है कि हमने उस टाइम पे वो काम क्यों नहीं किया, है ना। तो किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, नाउ, अभी। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या बताया हर्मिट ने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन हो सकता है, वो पर्सन जो आपके साथ एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ है, वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी बातें आपको सुननी चाहिए उस टाइम पर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हम में से कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है जिस पर्सन के साथ अभी हम इस मोमेंट पर है, ठीक है, वो हमें फ्यूचर में कभी मिलेगा भी। तो इसीलिए जो भी पर्सन हमारे साथ हैं अभी उसकी बातें हमें सुननी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड टू द पर्सन,
इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि जो भी पर्सन हमारे साथ है उसके साथ अच्छा करना है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है। बिकॉज वी आर हियर ऑन द अर्थ फॉर दैट पर्पज़ ओनली, क्योंकि हमें इस अर्थ पर उसी एक पर्पज़ के लिए ही भेजा गया है। तो ऐसे थे हर्मिट के तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, विच आंसर्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, कौन सा आंसर आपको पसंद आया और फिर रीज़न। तो आप इनमें से बता सकते हो आपको जो भी आंसर पसंद आया हो, ठीक है, और इसका रीज़न। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, मतलब नेक्स्ट। अब यहाँ पे है मैच द पेयर, पेयर्स मैच करनी है। यहाँ पे फर्स्ट है वाउंडेड, वाउंडेड की पेयर किसके साथ लगेगी, इंजूर है ना, वाउंडेड मतलब घाव होता है, तो इसकी पेयर लगेगी सीवर्डली इंजूर्ड के साथ। नेक्स्ट है अवोक मतलब जाग जाना, तो इसकी पेयर किसके साथ लगाएंगे हम, गॉट अप फ्रॉम स्लिप, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ़ करना होता है, तो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी, माफ़ करना की, पैरडन, ठीक है, पैरडन मतलब भी होता है माफ़ करना। नेक्स्ट है फेथफुल, फेथफुल की लगेगी लॉयल के साथ। पिटी, पिटी इसकी लगेगी फिल, सॉरी फॉर, सॉरी फिल करना। बेड्स किसके बनाते, ग्राउंड पे बनाते प्लांट्स के लिए, तो इसकी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। और रिटर्न, रिटर्न मतलब गिव बैक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके आंसर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको पेयर लगानी है, वाउंडेड की सीवरली इंजर्ड, अवोक की गॉट अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है, फॉरगिव की पैर्डन के साथ, फेथफुल लॉयल, पीटी फील सॉरी फॉर, बेड्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स एंड रिटर्न गिव बैक। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 2 ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है और हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स है। आपको क्या करना है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। और फिर जो भी सेंटेंस है आपका वो एंड होने के बाद ब्रैकेट में एक एक वर्ड आपको गिवन है, तो उस वर्ड का सही फॉर्म आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये लाइट कलर में ना ये आपको गिवन था, और ये जो डार्क यहाँ पे दिख रहे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में से आपको सही वाला वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो चेक करते वन बाय वन। फर्स्ट है यहाँ पे The fill in the blank said that only fresh evidence would make him change his, ठीक है। और जज का यूज़ करना है, तो ऐसा कौन बोलेगा, फ्रेश एविडेंस लाने हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलेगा, जज। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज, तो जज क्या करेंगे फिर, अगर फ्रेश एविडेंस है तो अपना जजमेंट चेंज करेंगे। तो जज का यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा वर्ड, जजमेंट। अभी देखते हैं सेकेंड, आई डिडेंट नोटिस एनी सीरियस ऑफ, किसका यूज़ करना है, डिफर का। यहाँ पे आएगा आई डिडेंट नोटिस एनी सीरियस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन among the debaters although they differed from one another over small points. थर्ड देखते हैं, इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू, यूज़ क्या करना है, आंसर। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। दोनों फिलिप्स में क्या आएगा, आंसर, आंसर, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे यूज़ करना है नेसेसरी। इट इज़ंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। फर्स्ट में नेसेसरी, सेकेंड में नेसेसिटी। फिफ्थ यहाँ पे यूज़ करना है वाइज, ठीक है। हर्मिट आर कैसा मैन है, वाइज मैन। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, विजडम बुद्धिमत्ता। नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता। द कमिटी हैज़, कमिटी ने क्या किया, किसका यूज़ करना है यहाँ पे, डिसाइड का यूज़ करना है। हैज़ टू मेक, ठीक है। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है, डिसाइड कर लिया, अभी वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसका, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल, ओके, फॉरगिव का यूज़ करना था, ठीक है यहाँ पे। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, मतलब माफ़ी मांगना उतना ही नेक काम रहता है जितना कि माफ़ करने की इच्छा रखना। तो फर्स्ट इसमें फॉरगिवनेस और सेकंड में आएगा फॉरगिव। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस, जो चैप्टर था हमारा इंग्लिश का फर्स्ट, उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।